देखिए हम लोग कौन चीज पढ़ रहे हैं, आंख में दोष। नॉर्मली जो आंख में दोष होता है ना, डिफेक्ट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, आंखों के कंस्ट्रक्शन देख लिए थे, कौन क्या होता है, कैसे ताको ताको बुझाता है, ताको। हम लोग का पढ़ेंगे आज आंख में दोष। कई तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है निकट दृष्टि दोष। कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। ये आंख में मेनली 3 प्रकार के क्या होते हैं? दोष होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ना निकट दृष्टि दोष क्या होता है। डिफिनीशन देखते हैं या फिर थोड़ा सा देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए जब दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष की अगर हम परिभाषा बताएं तो जो निकट दृष्टि दोष है ना, तो ये निकट की चीजें क्या होंगी? निकट चीज दिखाई देंगी लेकिन दूर दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आंख में ऐसा दोष जो निकट की वस्तु बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हो, उसको कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। देखिए तो एक बात बताइए आप लोग, निकट दृष्टि दोष नजदीक की चीज दिखाई देती है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग जानते हैं वो दूर देखने के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का ना। एक बात बताइए, हाई कौन लेंस है? अवतल। पिछले क्लास में लोग लेंस के बारे में पढ़े भी थे। जब उससे प्रकाश जाता था तो छिता देता था, छिता देता था ना। एक बात बताइए, निकट दृष्टि दोष में हमको निकट चीज दिखाई देती है, दूर नहीं दिखाई देता है, तो अवतल लेंस क्या करता है? छिता देता है ना प्रकाश। निकट दृष्टि दोष में आंख में उपस्थित एक ऐसा दोष जो निकट की वस्तु बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर दिखाई नहीं देता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यही देखिए वो है उसके बगल में दूर दृष्टि दोष। कौन चीज? दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में बताइए कहाँ का चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? दूर का क्या होगा बाबू? दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और निकट क्या होगा? निकट दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा ना? सही करने का मतलब दिखाई देगा और काट देने का मतलब दिखाई नहीं देगा। तो आंख में उपस्थित ऐसा दोष जो दूर की वस्तु को क्या करो स्पष्ट रूप से दिखाई दे और नजदीक का दिखाई न दे, उसको कौन सा दोष का? दूर दृष्टि दोष में दूर नहीं देखना है, देखना कहाँ है? नजदीक देखना है। तो बताइए नजदीक देखने में कौन लेंस काम आता है? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत है? देखिए वो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बताइए? निकट दृष्टि दोष में कहाँ देखना रहता है? दूर देखना रहता है ना। दूर देखने के लिए कौन लेंस? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अभी हम जब ये क्लास खत्म करेंगे तो आखिरी में, इस वीडियो के भी आखिरी में आपको एक चार्ट बना के दे देंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। देखिए बाबू नॉर्मली ये कोई वस्तु है ना, देखिए नॉर्मली ये किसी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं ऐसे ही प्रवेश करता है, एंट्री करता है। बताइए इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। ये पीछा वाला भाग क्या होता है? रेटिना होता है ना। अगर ये दोनों प्रकाश की किरणें इस पे कोलाइड हो रही है, इस पे आके मिल रही है, तो हमारा फोटो क्या करेगा? रेटिना पे बहुत साफ बनेगा। बनेगा कि नहीं? लेकिन एक बात होती है, रेटिना छोड़ के ये आगे बने चाहे पीछे बने, तो क्या वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो प्रकाश, वो कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में ये होता है ना, निकट दृष्टि दोष में कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं ना तो जानते हैं वो क्या होता है? ये वस्तु आगे ही आके मिल जाता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? रेटिना के आगे बन जा रहा है ना। तो निकट दृष्टि दोष में ना जब ये दोष होता है ना तो जनरली रेटिना पर फिगर न बनते ना, रेटिना का कहाँ बन जाता है? आगे बन जाता है। तो बताइए एक ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे प्रकाश की तेज मिल रहा है, क्या तन में छिता दे, तन में छिता देगा, तेज बन जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? देखिए वो थोड़ा ध्यान से, ये जो यहाँ पे मिल रहा है ना, हम ऐसा लेंस का प्रयोग करें जिस प्रकाश की किरण क्या कर थोड़ा सा छितार दे। छितारना मतलब समझते हैं? फैला देना, एक्सपेंड कर देना। समझ में आ रहा है? इसको क्या करे? थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, फैला दे तो रेटिना तक चला जाएगा ये। तो बताइए प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस ना। तो अगर हम यहाँ पे एक अवतल लेंस पहले वाला लगा दें, हमें जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगर कोई अवतल लेंस हम लगा दें
यही ना अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस लगा दें तो अब क्या करेगा, ये प्रकाश किरण को थोड़ा सा क्या करेगा, फैला देगा। तो अब ये कहाँ पे बन जाएगा फोटो बाबू, रेटिना बन जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में रहेगा। तो ये कौन से दोष के, देखिए ये नॉर्मली हम लोग का आंख का ऐसा होना चाहिए, हम लोग का आंख रियल आंख है, क्या बाबू, रियल आंख में इमेज में बनता है, समझ में रहेगा। लेकिन यह क्या बाबू दोष है, ये क्या है इसमें दोष, बताइए थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। निकट दृष्टि दोष में बताइए रेटिना के आगे फोटो बनता है कि पीछे बनता है, रेटिना क्या बनता है आगे। और ये आंख में जो दोष है ना, उस दोष का ये क्या है, निवारण है। ये क्या है, निवारण, समझ में रहे ना। तो उसमें कौन लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस। कौन लेंस बाबू, अवतल लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, तनि प्रकाश की किरण जो पहले मिल जाता है थोड़ा फैला देने का काम करता है, फिर ये कहाँ मिल जाता है, रेटिना पे जाके मिल जाता है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है वो। देखिए हम लोग दूर दृष्टि के लिए दोष के लिए पढ़ते हैं। नॉर्मली दूर दृष्टि दोष में भी देखिए हम लोग का जो इमेज होना चाहिए ना, आंख में कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए ताकि रेटिना पे फोटो बने तो हम लोग को दिखाई दे कोई चीज बहुत बढ़िया से, ऐसा ही तो बनना चाहिए ना। ये हम लोग का आंख बहुत अच्छा आंख है, समझ में ना, रियल वाला जिससे हम लोग को इमेज दिखता है वो वाला है, समझ में रहा। लेकिन जब दोष उत्पन्न हो जाता है ना, देखिए जब दोष उत्पन्न होता है ना इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये कहाँ पे फोटो बनने लगता है, रेटिना किधर बनने लगता है, वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। जब रेटिना के पीछे बनने लगता है तो हमको एक ऐसा लेंस चाहिए ना जो ढेर दूर जाके मिल रहा है ना, उसको क्या करे, अभी केंद्रित कर दे, पूरे फोकस को क्या करे बाबू, अभी केंद्रित कर दे। तो बताइए यहाँ कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे जो अभी केंद्रित कर देगा, कौन से लेंस का। तो यहाँ हम लोग नॉर्मली किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। देखिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, अगर ये उत्तल लेंस न लगा देंगे ना, उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रकाश किरण को सिकुड़ा देगा। अब कहाँ पे बन जाएगा ये, रेटिना पे। कोई दिक्कत है, ये थोड़ा लेंस आप लोग बड़ा बनाइएगा, यहाँ का लेंस, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये निवारण है। ये क्या हो, निवारण, जो कि कौन सा लेंस का प्रयोग किया गया है, उत्तल लेंस। अरे ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो उत्तल लेंस। और ये क्या हो, दोष क्या किया पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया। अभी जो आप लोग को फिगर बताए थे और जिसमें आप लोग देखे हैं, देखिए उसमें नॉर्मली वो दोस्त में लोग अभी दो ये दोस्त पढ़ा, वो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। जो रेटिना है उस पर जो फोटो बनेगा वो आगे बनेगा कि पीछे बनेगा कि रेटिना पे बनेगा, उसके लिए देखिए वो जो अवस्था है ना, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना का फोटो कहाँ बनने लगता है, आगे बनने लगता है। और हम चाहते हैं कि रेटिना में फिगर बने ना, उसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में बाबू रेटिना के पीछे फोटो बनने लगता है और उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ये जनरली थोड़ा याद रखिए। कौन सा दोष पढ़ेंगे बाबू, जरा दृष्टि। देखिए जरा दृष्टि दोष में जनरली ये होता है बाबू कि हम लोग को जरा जरा सा दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, जरा सा दूर का दिखाई देता है और जरा सा नजदीक का दिखाई देता है। ना ही ठीक से दूर का दिखाई देता है और ना ही ठीक से नजदीक का दिखाई देता है। ये एक ही कारण से होता है बाबू, जब हमारे आंख में समंजन क्षमता कम हो जाती है ना, जब हमारे आंख में समंजन क्षमता कम हो जाती है ना, तो दूर रखी वस्तु को भी या फिर नजदीक रखी वस्तु को भी हम लोग स्पष्ट रूप से देख बताइए। अगर कोई दूर दृष्टि दोष वाला है व्यक्ति तो ये वो चश्मा लगा लेगा आराम से, उत्तल लेंस वाला, समझ में आराम से देख लेगा। अगर कोई निकट दृष्टि दोष वाला तो अवतल लेंस वाला चश्मा लगा लेगा कि नहीं, और आराम से क्या कर सकता है, देख सकता है। देखिए वो एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु को बहुत स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारे आंख से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए बाबू, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने के। बाद काम करते ना, एक के चश्मों में ना दो लेंस बना दिया जाता है। एक के चश्मा में कौन सा लेंस बनाई दिया जाता है, दूर देखने के लिए ना, दूर देखने के लिए कौन लेंस बना दिया जाता है, इसमें कौन लेंस बना दिया जाता है बाबू, अवतल लेंस। दूर देखने के लिए कौन लेंस, अवतल। चलिए ऊपर अवतल लिख देते हैं, ऊपर वाला कौन लेंस होता है, अवतल। और नीचे वाला कौन बना दिया जाता है, देखते होंगे आप लोग कि एक के चश्मों में कौन सा लेंस होता है, दो लेंस होता है ना। तो कभी कभी पूछ देगा बाबू कि बताइए उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किस दोष में किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का एक नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है, 1 नंबर क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना।